हेलो एवरीवन। देखो भाई, अगर अंडर 50 रैंक लानी है गेट में तो अभी से अंडर 50 रैंक सिर्फ वही बच्चे ला सकते हैं। मैं क्लियर बता दे रहा हूँ आपको। वही एस्पिरेंट्स क्लियरली अंडर 50 रैंक ला सकते हैं जिनका सिलेबस हो गया है इस टाइम तक। ठीक है, वही बच्चे अंडर 50 ला सकते हैं जिनका सिलेबस अभी हो गया है और जो अपने रिवीजन मोड में चल रहे हैं। मतलब ये स्ट्रिक्टली बोलूँगा, ये वीडियो हर बच्चे के लिए नहीं है, हर एस्पिरेंट के लिए नहीं है। ये उसी एस्पिरेंट्स के लिए है जिन एस्पिरेंट्स का सिलेबस अभी हो चुका है। मतलब आज अगर डेट में लेता हूँ 21 नवंबर लेता हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका सिलेबस 20 ऑफ नवंबर तक हो चुका है और आप रिवीजन कर रहे हैं। वो सारे बच्चे गेट में इस बार अंडर 50 निकाल सकते हैं, या जिनका सिलेबस 15 ऑफ नवंबर से पहले हो चुका है और वो अभी रिवीजन मोड में है कंप्लीटली और मॉक देने की तैयारी में लगे हुए हैं या मॉक दे रहे हैं। वही बच्चे अंडर 50 इस बार निकाल देंगे। बाकी ऐसा नहीं है, जिनका बाद में भी सिलेबस होगा वो भी निकाल सकते हैं, वो लक है। लेकिन इन लोगों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि मैं इन्हीं लोगों में से था कि मेरा सिलेबस जो है वो बहुत पहले ही कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो अंडर 50 अगर रैंक निकालनी है तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये उन एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है जिनका सिलेबस ही नहीं हुआ है या आने वाले एक दो मतलब 10-15 दिन में वो अपना कर लेंगे। ठीक है, अगर 10-15 दिन में कर लेते हो तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप सोच रहे हो मैं दिसंबर तक खींचूंगा सिलेबस तो आपकी अंडर 50 आनी थोड़ी सी मुश्किल है। बाकी आ सकती है, लेकिन मैं गारंटी से नहीं कह सकता। लेकिन जो बच्चे अभी सिलेबस ख़त्म कर लिए उनका अंडर 50 गारंटी से आ सकता है। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि वो लोग रिवीजन कर रहे होंगे और मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। ठीक है, तो अब लास्ट मोमेंट पे टिप क्या है, अगर आपका सिलेबस हो गया, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इस बात को सुनिएगा। अगर आपका सिलेबस हो गया है, ठीक है, अगर आपने सिलेबस कर लिया है और आप मॉक दे रहे हो तो भाई मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि जितने बच्चों का सिलेबस अभी तक हो गया है, मॉक दे रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, वो एक चीज़ अपने दिमाग में नोट कर ले कि कम से कम 5 से 6 बार आप रिवीजन करके जाएंगे हर सब्जेक्ट का। इससे ज़्यादा बार होता है तो वेल एंड गुड, लेकिन 5 से 6 बार आप रिवीजन करके जाएंगे हर सब्जेक्ट का बिफोर अपियरिंग इन गेट एग्ज़ाम। गेट एग्ज़ाम से पहले आप 5 से 6 बार लिख लेना इसको। अगर वाकई आपको अंडर 50 अंडर 20 रैंक निकालना है तो पूरा सिलेबस यानी कि पूरा सब्जेक्ट आपको रटा होना चाहिए। आपको ना नुकुर नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि कोई सवाल आया तो कॉन्सेप्ट वाइज वहाँ पर सोच रहे हो। अगर सवाल तुम्हारी रेंज में है तो उसके ऊपर इतनी जल्दी अटैक होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट तुरंत आपका जो माइंड है वो तुरंत क्लिक करे। तो माइंड का कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, माइंड तुरंत क्लिक करना चाहिए उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर तुरंत के तुरंत क्लिक होना चाहिए। कुछ भी करो लेकिन उस कॉन्सेप्ट के ऊपर तुरंत क्लिक होगा। और ये क्लिक तभी होगा जब आपका रिवीजन 5 से 6 बार होगा ईच सब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपको एक बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, ये बातें कम लोग करते हैं। ठीक है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने भी ऐसा ही करा था, इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 6 से 7 बार रिवीजन मेरा हर सब्जेक्ट का तो था। कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे थे जिनका मेरा 10 से ज़्यादा बार रिवीजन हो चुका था। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, नेटवर्क हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इनका तो मैंने 10-10 बार रिवीजन कर रखा था। ठीक है, क्योंकि ये सब मेरे अच्छे सब्जेक्ट थे, कमांड मेरी अच्छी थी इन सब पर, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। जैसे डिजिटल का रिवीजन करने में मुझे 6 से 7 घंटे लगते थे, पूरा डिजिटल में रिवाइज कर लेता था दिमाग में ही। ठीक है, दूसरा सेकंड पॉइंट क्या है जो और भी इम्पोर्टेंट है, जो भी आप रिवीजन करो, ठीक है, ट्राई करना कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका माइंड मैपिंग में आ जाए। माइंड मैपिंग वाला रिवीजन जरूर करना। ठीक है, माइंड मैपिंग, ऐसा ना हो कि शॉर्ट नोट से कर रहे हो। आप शॉर्ट नोट से करो, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 या 2 रिवीजन माइंड मैपिंग से होने चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक आप दिमाग में सोच लो और उसके बारे में पूरा माइंड में ही डिफाइन कर दो। मतलब आपने सोचा कंपनसेटर या कंट्रोलर, तो एक पेज पे पूरा कंट्रोलर अपने दिमाग से ही लिख डालो कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऐसे है। मान लो आपने सोचा इंफॉर्मेशन थ्योरी के पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में मैप हो जाएं। ठीक है, माइंड मैपिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 टिप है कि पहला ये है कि आपको 5 से 6 बार हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। दूसरा टिप क्या है, माइंड मैपिंग है। माइंड मैपिंग आपको ज़रूर करनी है। गॉट इट।
तो माइंड मैपिंग करनी है, 5 से 6 बार रिवीजन करना है हर सब्जेक्ट का। अब ये कैसे होगा, ये आपको खुद देखना है। मेरे पास इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई मेरे पास ऐसा नहीं है कि सुबह करो शाम करो, जो मन में आए वैसे करो, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी है। थर्ड और लास्ट पॉइंट ये है कि अपना जो हैबिट है आपकी, एक मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की एक हैबिट बना लो कि एप्टीट्यूड के पर डे 5 या 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कहीं से भी टाइम निकालो, आधा घंटा निकालो, 15 मिनट निकालो, 1 घंटा निकालो, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पर डे एप्टीट्यूड के सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि सर मैथ में हम कौन से टॉपिक से करें। भाई जो तुमको अच्छा लगे, जो अच्छा लगे उस टॉपिक के करो। मैं कैसे करता था, मैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग करता था। जैसे पहला चैप्टर लीनियर अलजेब्रा है, तो लीनियर अलजेब्रा के जितने भी टॉपिक हैं मैं उनके डिसाइड कर लेता था, इस टॉपिक के 3 करने, इसके 2 करने, इसके 5 करने, इसके 6 करने, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर जितने भी सब टॉपिक थे उन सब के मैंने सवाल जो आए हुए थे प्रीवियस ईयर के, वो मैंने लगा रखे थे कि यार ये करना है, ऐसे ऐसे करने हैं। तो अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। एप्टीट्यूड में भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो एप्टीट्यूड में जो भी पार्ट। ये हैबिट मत छोड़ना, डेली 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ये करते रहना डेली। इससे तुमको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, वो मुझे नहीं लगता कि पूरी तैयारी में आपको जितना भी कॉन्फिडेंस मिला है, यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लिफ्ट अप होगा, बहुत ज़्यादा लिफ्ट होगा अगर आप पर डे हैं। लेकिन यहाँ 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, लेकिन समझने वाली बात यह है, ये काम वही लोग कर सकते हैं जिनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, जो एकदम डिसिप्लिन्ड है, डिसिप्लिन है, एकदम फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, कोई भी समय अपना बर्बाद नहीं कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली अपना पूरा 10 घंटे 12 घंटे की स्टडी निकाल रहे हैं, ठीक है। और स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं दुनियादारी छोड़ के। इस समय सारे सोशल मीडिया बंद कर दो, सिर्फ आधे 15 मिनट के लिए चलाओ, आधे घंटे के लिए चलाओ, कुछ काम की चीज़ देखो और फिर अपना बैक टू द स्टडी हो जाओ। तो मैंने जो ट्रिक बताई है, अगर आप इन पे थोड़ा भी वर्क कर लेते हो ना, थोड़ा सा भी वर्क, क्योंकि तैयारी आप लोगों की अच्छी है, नो डाउट, हो सकता है आप में से कोई रैंक 1 भी ले आए, जरूरी नहीं है अंडर 50 की मैं बात कर रहा हूँ, आप रैंक 1 भी निकाल सकते हो। बस आप जितनी बात मैंने बताई है, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो, आपको ज़्यादा आइडिया है कि आप किस हिसाब से चल रहे हो। लेकिन अगर मेरे ये पॉइंट आप इंक्लूड कर लेंगे ना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपकी रैंक आराम से 50 के अंदर आ जाएगी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, 50 के अंदर आराम से रैंक बन जाएगी। अगर इन चीज़ों को ध्यान रखना, जो 3 पॉइंट बताए, इन 3 में से कोई भी 2 अगर फॉलो कर लिए ना, कोई भी 2, स्पेशली पहले 2, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिया, ठीक है, पहला रिवीजन वाला, दूसरा माइंड मैपिंग का, मेरे लिए ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अगर ये पॉइंट अगर आपने कवर कर लिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी रैंक आने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन यहाँ पर शर्त ये है, यहाँ पर जो कंडीशन है या जो शर्त है वो ये है कि भाई आपका सिलेबस हो गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ अभी, ठीक है, मतलब 15 नवंबर तक हो गया होगा या 20 नवंबर तक हो गया होगा। अभी आप रिवीजन मोड में हो, ठीक है। मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ कि मॉक कितने देने हैं, मॉक कैसे देने हैं, वो सब बात की बात है। मैं फाइनल सिलेबस की बात बता रहा हूँ कि मॉक आप जितने चाहो उतने दो, मुझे उससे मतलब नहीं, मॉक को इसी टाइमिंग पे दो, कितनी देर एनालिसिस करो। लेकिन मैं जो पार्ट बता रहा हूँ उस चीज़ को समझना, 5 से 6 बार रिवीजन, माइंड मैपिंग, ये सब करना है, ठीक है। मॉक कब दे रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं, आपको जब अच्छा लगे मॉक दो, ठीक है। ये, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और अगर कोई भी टॉपिक आपको वीक लग रहा हो, एक और प्रो टिप बता देता हूँ, ठीक है, प्रो टिप बता देता हूँ कि अगर मॉक देते समय कोई भी टॉपिक आपको वीक लग रहा है, मॉक दे रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं, और कोई भी टॉपिक आपको कमज़ोर दिख रहा है अपना मॉक में, कि अच्छा मान लो मुझे डिजिटल का सीक्वेंशियल कमज़ोर लगता है, तो भाई सीक्वेंशियल पर फोकस करना है, ना कि पूरे डिजिटल पर, ठीक है, पूरे सीक्वेंशियल पर फोकस करना है। और पूरे दम से, चाहे 3 घंटा लगे चाहे 4 घंटा लगे, वो टॉपिक आपको ऐसा कर देना है कि पूरा का पूरा आपको समझ में आए। कैसे होगा वो टॉपिक, उसका सीधा सीधा है कि आप उससे रिलेटेड 30-40 क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढ के ला के लगाओ। अगर कहीं भी मॉक में ऐसा गड़बड़ दिखता है, ठीक है, कहीं से भी डीपीपी उठाओ, वो प्रीवियस ईयर उठाओ, उससे रिलेटेड 30 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लगा डालोगे,
वो टॉपिक अपने आप लिफ्ट अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 टिप मैंने आपको जो बताई, इनको आप ध्यान रखो यार। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका रैंक बन जाएगा। बाद में आप मेरे को थैंक यू बोलोगे कि हाँ सर आपने बात सही करी थी। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों फोकस करो। ठीक है, अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तभी भी ट्राई करो वो 3 पॉइंट अचीव करने के लिए। मान लो आपके 5 सब्जेक्ट हुए हैं तो आप ये तीनों पॉइंट 5 सब्जेक्ट में लगाएं। ठीक है, और जिन बच्चों का तो सिलेबस पूरा हो गया वो तो बच्चे अपने करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका रैंक बहुत अच्छा बन जाएगा। ये लास्ट स्टेप है। अगर ये समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो भाई जैसे चल रहा है वैसे चलते रहो। बाद में पता चला मेरे से बोलोगे कि सर आपने बोला था ऐसा और हमने कर दिया वैसा, तो दोनों की जब क्लैश हो जाएंगी तो ना रैंक आएगी ना स्कोर आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि दोनों की जो बात है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन जो, मतलब तुम्हारा और मेरा एक इफेक्ट बने इसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में लाइन जो, तब तो बात बनेगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरी ये बातें सुनने की, कोई भी ज़रूरत नहीं। अगर समझ में आ रहा है और लग रहा है कि इससे इम्प्रूवमेंट होगा तो फिर आप यूज़ करना। ठीक है।